प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है मालेगांव महाराष्ट्र से भगवान हीरे जी। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं ये है मानसिक पूजा ज़्यादा करता हूँ, ऐसे मंदिर में मूर्ति का पूजा तो करता ही हूँ, मानसिक पूजा अन्य समय में करता हूँ, इसका क्या महत्व है? कभी कभी ये है नाम जप करते समय भगवान के करुणामय प्रसंग को याद करके याद करने से आंखों से अश्रु बहते हैं, इसका क्या महत्व है, समझाइए। सबसे पहले तो आपने पूछा मानस पूजा। दो प्रकार के पूजा होते हैं, जैसे एक सामने भगवान का मूर्ति है या मंदिर में जाके आप भगवान को यह पूजा करते हैं, आरती करते हैं, धूप चढ़ाते हैं, दीप चढ़ाते हैं, नैवेद्य सब चढ़ा के आरती करते हैं। अपने घर में भी जो मंदिर बनाए हैं फोटो वो सब करते हैं। ये प्रतिदिन प्रत्येक भक्त को यह करना चाहिए, ये कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यही भगवान का सम्मान है, यही भगवान के लिए सम्माननीय यही क्रिया है। उनको जब हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी पुष्प चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके परिक्रमा करते हैं, ये उनको सम्मान देते हैं। सुबह शाम इस प्रकार करने से भगवान का हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसे माना जाता है। इसके साथ में ये तो हुआ सुबह शाम की पूजा, ये तो हरदम आप नहीं करेंगे, लेकिन जब खाली समय में आप बैठे हैं, फुर्सत में है, कोई सब काम से निवृत्त होकर बैठ के भगवान का जो है आप सुंदर छवि को याद कर रहे हैं, सीताराम जी या राधे श्याम या लक्ष्मी नारायण जो है बैठे हुए हैं सिंहासन पर, मन में खाली ये सोच रहे हैं, स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं दोनों। वहाँ पर जो है नारद आदि आदि सब ऋषि मुनि महात्मा उनके सामने खड़े स्तुति कर रहे हैं। अगर राम की आप चिंतन कर रहे हैं तो भरत शत्रुघ्न सब खड़े हैं, चमर डाल रहे, लखन जी भी खड़े हैं, हनुमान जी बैठे हैं। अगर आप राधा कृष्ण की याद कर रहे हैं तो राधा कृष्ण भगवती राधा और कृष्ण बैठे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण का भी आप उपास चिंतन कर सकते हैं। वहाँ पर जो उनके सामने तरह तरह की सामग्री, 56 प्रकार का भोग, हलवा, पूड़ी, खीर, मलाई, रसमलाई, गुलाब जामुन, मालपुआ, गोईठा, पेड़ा, बर्फी, सेव, केला, अंगूर, नाशपाती, तरह तरह के फल, तरह तरह की मिठाई, तरह तरह के पकवान सब सामने रखा गया है। तुलसी दल डाल दिया गया है, पर्दा जो है बंद कर दिया गया है। भगवान जो है सीताराम या राधे श्याम लक्ष्मी नारायण उसको भोजन कर रहे हैं बड़ा प्रेम से दोनों। इस प्रकार मन में खाली सोचने का, मन में ही भगवान का आरती उतारने का। जैसे आरती आप करते हैं, मन में हम आप आरती कर रहे हैं, धूप दीप सब नैवेद्य वहाँ पर अर्पण कर रहे हैं, मन में ही उनका परिक्रमा कर रहे हैं, मन में ही उनका स्तुति कर रहे हैं। जैसे भगवान बैठे, हम वहाँ पर खड़े हैं और स्तुति कर रहे हैं, तरह तरह के श्लोक गा करके या जो भी अपने पास में है उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। फिर जो भोग लगा हुआ प्रसाद को सेवन कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है मन में खाली आप जब सोचेंगे पूजा का, जैसे आप लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, धूप देते हैं, दीप देते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, ऐसे ही वहाँ पर मन से खाली पूजन करना, इसको मानस पूजा कहा जाता है। मानस पूजा मतलब आप जो भी सोच सकते हैं, वहाँ पर खीर, पूड़ी, मलाई, हलवा, मालपुआ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, दही बड़ा, समोसा, पकौड़ी, जो आप सोच सकते हैं जितना सोच लीजिए, कोई पैसा लगता नहीं। ऐसे सोच लीजिए भगवान को भोग लग रहा है, एकदम पूरा घी का दीपक से दिया जलाया जा रहा है, पूरा आरती हो रही है, धूप दीप सब नैवेद्य चढ़ रहा है, बड़े बड़े फूलों के हार पहनाया जा रहा है, सोना चांदी हीरा लीला मोती माणिक की यही सब हार पहनाया गया, ये सब बड़े बड़े सोचने का। तो इसी प्रकार सोच के जब आरती पूजा आप मन से इसे करेंगे, खाली टाइम में बैठ के, इसको कहते हैं मानस पूजा।
ये मानस पूजा प्रायः हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा सब हिमालय में बैठे हैं, एकांत जंगल में बैठे हैं, गुफा में बैठे हैं, जहाँ पर मंदिर का व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर भगवान की व्यवस्था नहीं है, वो लोग को ज़्यादा करके यही सब मानस पूजा ही करते हैं। और जो संसार में है, मंदिर में उपलब्ध हो, घर के भी मंदिर है, तो वो सुबह शाम जो मंदिर के सामने जाकर ये पूजा करना अनिवार्य है। खाली टाइम में ये मानस पूजा करना चाहिए। मानस पूजा जो है का महिमा बहुत ज़्यादा है। आप मंदिर में पूजा करना, भगवान का मूर्ति के सामने जाकर पूजा करने का 100 गुना से भी ज़्यादा और फल मानस पूजा में बताया गया है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, दुर्गा माता के जो है, वहाँ भी दुर्गा माता की भी मानस पूजा, लक्ष्मी माता की मानस पूजा, शंकर जी के समस्त देवी देवताओं के मानस पूजा का वर्णन होता है। लेकिन ध्यान रहे, इसी मानस पूजा का बहाना लेकर के भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करना, भगवान का जो अपने घर में मंदिर या फोटो रखे उनकी पूजा करना बंद नहीं करने का। वो बंद कर देंगे तो मानस पूजा भी आपका कोई काम नहीं आएगा। मानस पूजा का मतलब है खाली समय में एकांत में बैठे हैं आप, सब काम से फुर्सत हो गया, सुबह शाम जो पूजा करना चाहिए मंदिर में जाके या अपने घर में कर लिए हैं, अब जो माला जप कर रहे हैं तो बैठ के मानस पूजा ज़्यादा करने का, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा फलदायी कहलाता है। क्योंकि ना आप जो घर में या मंदिर में पूजा करते, हो सकता है मन में और कुछ सोचते होंगे, कुछ घर द्वार की बातें, कुछ संसार की बात भी सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ मानस पूजा जब आप भगवान को मन में बैठा करके सिंहासन में बैठे हैं, सब भोग लग रहा है, आरती हो रहा है, सब सोचेंगे तो वहाँ आप दूसरा चिंतन नहीं आएगा, मन का यहाँ पर पूरी तरह से जुड़ जाएगा। इसलिए इसकी महिमा जो है ज़्यादा कहा गया है। इसलिए सुबह शाम जो अपना जो प्रतिदिन का पूजा है या 3 काल में पूजा अपना जो है मंदिर में जाकर दर्शन करना, पूजा करना, तीर्थ धाम में जाकर दर्शन करना, अपने घर में जो मंदिर रखे पूजा करना, ये अनिवार्य है, इसको त्याग नहीं करने का। जब आप फुर्सत रहते हैं, माला जब लेके बैठे हैं या खाली टाइम बैठे हैं, मानस पूजा उसी टाइम में ऐसो करना चाहिए, उसी का त्याग नहीं कर देना चाहिए कि हाँ मानस पूजा ज़्यादा महिमा तो हम वो पूजा क्यों करें, ऐसे नहीं, ये मूर्खता हो जाएगी। तो ये हुआ मानस पूजा। और जहाँ तक आपने पूछा कि मैं जब माला ले करके या भगवान का नाम जप करने बैठता हूँ तो भगवान राम की या कृष्ण की जो कोई करुणामयी प्रसंग, दुखद प्रसंग ऐसा आता है तो उसको याद करके आंखों में अश्रु आ जाते हैं। भगवान को याद करके आंखों में अश्रु आ जाते हैं। देखो भाई, अश्रु भी 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के क्या कहूँ, 3 प्रकार भी कह सकते हैं। एक है तो जो कलाकार लोग को या नाटक में, रामलीला में सो प्याज का रस लगा के आंखों में केमिकल लगा के रोते हैं, वो नकली आंसू है, उससे नहीं होगा। या जबरदस्ती में निकालना, वो भी कोई महत्व नहीं है। दूसरा है कोटि का, जो भगवान का कोई ऐसे प्रसंग आए, जैसे वनवास जा रहे हैं, सीता जी के वियोग में भगवान रो रहे हैं, या भगवान ने जो है सीता जी को त्याग दिया, वो वन वन भटक रही है, ऐसे कोई प्रसंग आप याद करके जब रोते हैं, वो ठीक है, भगवान के प्रति आपका प्रेम है इसलिए आप रो रहे हैं। लेकिन वो कोई भी रो लेगा, कोई भक्त ही ऐसे रोएगा ऐसी बात नहीं है। आप कोई फिल्म में देखेंगे अमिताभ बच्चन का या दिलीप कुमार किसी का भी, वहाँ भी कोई ऐसे प्रसंग जब आ जाता है, किसी को जो है किसका विदाई हो रहा है, कोई लड़की का जैसे विदाई हो रहा है प्रसंग आ रहा है, या कुछ ऐसे दुखद प्रसंग आ जाता है, तो फिल्म देख के भी लोग को रो पड़ते हैं। तो कोई ऐसे नहीं कि आप कोई हीरो हीरोइन का कोई आप बहुत बड़ा भगत हो गए। ठीक है, भगवान के प्रसंग जब उन वनवास जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आप भी दुखी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके हृदय में भगवान पर श्रद्धा है इसलिए आप रो रहे, अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को याद करके रो रहे हैं इसलिए बहुत बड़े भगत हो जाएंगे ना। ऐसे बहुतों को मैं देखा हूँ, जब रामायण कथा हम भी करते थे, पहले बड़ा भीड़ होता था हमारे सामने, हजारों के लोग में, तो वहाँ पर जब वनवास प्रसंग कहते खुद मैं रो पड़ता था, पब्लिक पूरा रोपती थी। एक बार तो माता सीता का जो है जो वनवास भगवान ने जो त्याग दिया, वो प्रसंग वर्णन कर रहा था, 3 दिन तक पूरा मंडप रोता रह गया लगातार। तब जो एक पंडित जी ने कहा, महाराज अब ये प्रसंग आगे बढ़ाइए, नहीं तो सब लोग
हाल तो खराब हो गया है। तो जब सीता जी का विदाई होता है या भगवान वन में जाते हैं या जैसे भगवान कृष्ण चले जाते हैं सब दिन के लिए, नंद राय जी और यशोदा जी कैसे दुखी, गोपियाँ दुखी होती है, ये सब प्रसंग जब आता है तो खाली भक्त ही नहीं, जो सामान्य इंसान है वो भी अगर बैठा है तो भी वो रो पड़ता है। और जो पत्थर दिल है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो बात ही अलग है। सामान्य जो इंसान थोड़ा सा भी है वो रो पड़ते हैं। तो लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप कथा में गए थे वहाँ पर कोई ऐसे प्रसंग आ गया और रोना आ गया तो हम बहुत बड़े भक्त हो गए, एकदम भगवान हमारा रोना देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, दर्शन दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम कुछ नहीं, रोने से अच्छा रोना, लेकिन वो सब रोते हैं। जो भक्त भी नहीं है वही से प्रसंग आ जाते तो प्राय रो पड़ते हैं। भगवान को याद करके रोने का मतलब वो रोना सबसे उच्च कोटि का रोना माना गया है। आप कोई प्रसंग को याद नहीं कर रहे, दुखद प्रसंग को नहीं, खाली यही से भगवान का स्वरूप का आप चिंतन कर रहे हैं, उनको आप रो रहे हैं, प्रभु मैं मोह माया में फंस गया हूँ, जन्मांतर से भटक रहा हूँ, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी जो है क्या क्या बन बन के संसार में आज मनुष्य शरीर मिला आपकी कृपा से। कहीं ये मनुष्य शरीर जो मिला ये बर्बाद न हो जाए, आपका भक्ति करके, भजन करके, आपका जप करके आपके धाम चला जाओ, ये संसार से उद्धार कर दीजिए प्रभु। प्रभु दर्शन दीजिए यहाँ पर, अगर कृपा करेंगे, नहीं दर्शन देंगे तो प्रभु मेरा भक्ति आपके चरण में बनी रहे, आपको भूलूं नहीं, मेरे को जो है ये संसार से, माया से बचाइए प्रभु, आपका शरणागत हूँ, आपका सेवक हूँ। इसी प्रकार भगवान को याद करके ये मोह माया संसार में फंस गए हैं, उद्धार करो वो कह करके जो उनका नाम जप करके रोता है, इसको कहते हैं असली भक्तों का रोना। ये रोना जब कोई भक्त भगवान को याद कर रोता है तो भगवान के हृदय पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाते हैं। जब इसी प्रकार से लगातार उनके जीवन में सब देखने को मिलता है तो भगवान एक दिन कृपा करके उनको दर्शन भी दे देते हैं, अपने शरण में ले लेते हैं। कैसे मीरा रोती थी, मीरा कोई भगवान कृष्ण की या राम की कोई प्रसंग को याद करके रोती नहीं थी कि वन में जा रहे हैं कुछ, कोई कहे अरे प्रभु की आवन भी, कोई कहो भाई मेरे प्रभु कब आएंगे, आप नहीं आबे खत नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की, कोई कहे अरे प्रभु की आवन की, खुद आए नहीं, कोई चिट्ठी भी लिख दिया होता है कि मैं कल आऊंगा परसों आऊंगा, तो भी थोड़ा आशा लेकर के मैं चैन से रहती। ये दोनों नयन कहे नहीं माने, आहा, ये दोनों को मैं समझाता हूँ आंखों को कि रोना बंद करो, लेकिन मानते नहीं है। बरसे जैसे श्रावण की, कोई कही और प्रभु की आवन की, यानी भगवान आए नहीं, आज नहीं आए, दिन चला गया। सुबह से शाम तक इंतजार करते करते मीरा रोती रहती थी, बैठ कर गई। इधर कोई संत साधु महात्मा आ जाए तो उनकी सेवा करती थी, उनसे पूछती थी प्रभु बताओ स्वामी जी ऐसा महाराज जी कब भगवान मिलेंगे, कब आएंगे, यही सब। तो ये हुआ, भगवान आए नहीं, भगवान दर्शन नहीं दिए, भगवान कृपा करके संसार से उद्धार करो, ये माया से मेरे को दूर करो, ये जो अपने कह करके जो रोया जाता है, ये है असली भक्त का रोना। ये रोना जब भक्त रोता है तब तो भगवान द्रवीभूत हो जाते, ये बहुत दुर्लभ है। बाकी कथा प्रवचन हो रहा है, वहाँ पर सीता जी का वनवास हो रही है, राम जी वन में जा रहे हैं, या सीता जी का विदाई हो रहा है। मैं देखा जो छोटे छोटे सीता जी का विदाई प्रसंग जो मैं वर्णन करता था, या कोई कितने ऐसे वक्ताओं में देखा हूँ, तो वहाँ पर छोटे छोटे लड़कियाँ भी रोती है, उन जो औरत लोग रोते हैं कि ना, वो लोग कोई भगवान को याद करके नहीं रोते हैं, वो लड़कियाँ सब रोती है कि एक दिन यही समय आएगा हमारा भी विदाई हो जाएगा, हमारा माँ बाप से हम भी बिछड़ जाएंगे। ये वो प्रसंग को याद करके वो रो पड़ती है। माँ बाप इसलिए वहाँ पर बैठे रह जाते हैं कि हमारे बच्चे जो है एक दिन छूट जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, वो सब वियोग को याद करके सब रो पड़ते। कोई भगवान को याद करके कोई नहीं रोता। अब अगर थोड़ा रो पड़ा तो भी वो प्रसंग ऐसा आ गया किसी को भी द्रवीभूत कर देता है, वो सामान्य चीज है। लेकिन अगर आप भगवान को इस संसार से उद्धार करिए, दर्शन दीजिए, कृपा कीजिए, माया से मुक्त कीजिए, प्रभु मैं कहीं संसार मोह माया में फंस नहीं जाऊँ, अगर फंस जाओ तो मेरे को जो है वहाँ से निकालिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गया, पाप हो गया, तो मेरे पाप को नष्ट कीजिए, मेरे को माफ़ कीजिए,
मैं आपके शरण में हूँ, शरणागत हूँ, शरणागत वत्सल है आप। तो इसी प्रकार भगवान को कह करके जब प्रार्थना करके कोई भक्त रोता है तो भगवान जो है द्रवीभूत हो जाते हैं, उनकी आंखों में अश्रु देख करके एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, और वही जो उनकी अर्जी पहुंचता है भगवान के पास। इसलिए आपने पूछा कि भगवान को याद करता हूँ नाम जपते जपते। अगर आप भगवान को नाम जपते समय ये सब भाव आ रहा है, मुक्ति के लिए, गति के लिए, दर्शन के लिए, संसार से उद्धार के लिए, मेरा जपना छूट जाए, महम फंस नहीं जाए, ये सब विषय सोच कर आप अगर रो रहे हैं तो ये असली रोना है। बाकी आप अगर आपको कोई राम जी का वनवास प्रसंग या कोई ऐसे सीता जी का विदाई प्रसंग याद करके रो रहे हैं तो ये सब कुछ नहीं, ये सब सामान्य चीज़ है। कोई भी व्यक्ति के, मैं बहुत जगह जो भक्त नहीं है उसके भी ऐसी घटनाएं घट जाती है, सब कथा सुनते समय आ जाता है, वो कोई भगत नहीं होते हैं। इसलिए आपने जो कहा मानस पूजा आप करते हैं, बहुत बढ़िया आप करते हैं, लेकिन ध्यान रहे मानस पूजा के बहाना लेकर के जो प्रतिदिन सुबह शाम भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं वो बंद नहीं होने चाहिए। मानस पूजा खाली समय का एक चीज़ है, और आप नाम जप कर रहे हैं जपिए, लेकिन जपते समय भगवान को ज़्यादा करके ये सब बोल करके आप रोइए कि प्रभु मेरे को संसार से उद्धार कीजिए, मेरे को दर्शन दीजिए, माया से मुक्त कीजिए। काजल के कुठरी में कितना भी सावधान रहो तो भी काला लग जाता है, ऐसे ये माया में कितना भी सावधान रहो गलतियां हो जाती है, पाप हो जाता है। तो आप कृपा करके मेरे को माफ़ कीजिए, उद्धार कीजिए, मेरा पाप नष्ट कीजिए, ये सब कहा करके भगवान को भावुक होकर रोने से तब जो है भगवान की प्रसन्नता होती है। यही असली रोना है। इसलिए आप इसके ऊपर जो है बल लीजिए, इसको जो है ज़्यादा ध्यान दीजिए। जय श्री राम।